Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के बारे में, जिसे हम की सॉइल स्टेबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वैसी भूमि जहां का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, उस स्थिति में हम लोगों को उस साइट पे अगर कुछ काम करना हो तो उसके लिए हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या क्या काम करते हैं, उन चीजों के बारे में पूरा का पूरा इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन डिफाइंड एज केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट्स व्हिच इंक्रीज और मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सॉइल और इम्प्रूव इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। वैसा सॉइल जिसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो और उसकी स्टेबिलिटी कम हो, तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग जो चीज केमिकल यूज करते हैं या फिर हम लोग फिजिकली, जिसको कि हम लोग मैकेनिकली के थ्रू हम लोग करते हैं, उसको हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट बाइंडर मटेरियल इन ए वीक सॉइल टू इंप्रूव इट्स जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज सच एज कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ये सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या करता है, ये जो भी प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, उसको ये इनहेंस कर देता है। जैसे कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, उसको इनहेंस करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सॉइल स्टेबलाइजेशन में जो हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो बाइंडर मटेरियल्स होता है। जो वीक सॉइल होता है उस वीक सॉइल के साथ मिक्स होके उस सॉइल की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ये वैसे केस में ज्यादातर किया जाता है जहां का कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो और हमें वहां पर ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर जैसे ब्रिज या हाईवे वगैरह ये सब बनाना हो, तो उस केस में वहां के सॉइल को हमको सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है ताकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है हमारा कि हम पर्पस क्या होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन करने का। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस होता है, जो वीक सॉइल है, उस वीक सॉइल के ऊपर में जो हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, इसका पहला पर्पस कि ये इंप्रूव कर देता है बियरिंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट है ये जो डेंसिटी है, सॉइल की डेंसिटी है, उसको ये इंक्रीज कर देता है, मतलब घनत्व जो इसके आसपास का पार्टिकल्स होता है वो एकदम और भी आसपास आ जाता है, कि उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ये कंट्रोल करता है उसके सेटलमेंट और जो परमिएबिलिटी होती है उस सॉइल की, उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जो स्लोप की स्टेबिलिटी होती है उसको ये बढ़ा देता है सॉइल स्टेबलाइजेशन करने से। और जो सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के बाद जो इरोजन केस होता है, जो इरोजन होता है वो इरोजन कंट्रोल भी होता है हमारा। और ये एज ए एक्ट करता है हमारा वाटर प्रूफिंग का। जब हम सॉइल स्टेबलाइजेशन कर देते हैं तो सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के बाद जो हमारा सॉइल होता है वो एज ए वाटर प्रूफिंग भी काम करता है। और मोस्टली वैसे केस में ये सॉइल स्टेबलाइजेशन किया जाता है जहां पे कि हमारा सेलो फाउंडेशन हो और उस सेलो फाउंडेशन में हमें हैवी स्ट्रक्चर पे काम करना हो, तो उसमें हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन करके उस मिट्टी की, उस ग्राउंड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। और भी है हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन करने का, जो ट्रैफिक जो चलती है किसी रोड पे या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे कि हमारा मिट्टी का हो, तो उस पे जो डस्ट होते हैं, जो जनरेट डस्ट होते हैं, वो इसमें कम हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके लिए हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ टेक्निक ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। इस सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए हमारा क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन पे काम करते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए हमारा पहला टेक्निक है सरफेस कंपैक्शन। जैसा कि हमें पता होता है कि हम भी कहीं पे जब हमें हार्ड स्ट्रेटा प्राप्त करना होता है या फिर एक हार्ड सरफेस हमें करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एज ए कंपैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा जो, अगर मेरा अपर सरफेस को हमें कंपैक्ट करना है, सॉइल स्टेबलाइजेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सरफेस कंपैक्शन कर सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला लेयर होगा, जो सरफेस का पार्ट होता है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कंपैक्शन करके भी हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेनेज मेथड। अब ड्रेनेज मेथड क्या है, जैसे कि कहीं पे भी हमारा वाटर लेवल अपर है या फिर हमारा जो परमेबिलिटी है उस सॉइल की वो अगर ज्यादा है,
तो वहां से क्या होता है कि वाटर आते हैं और क्ले, अगर मेरा सॉइल क्ले का है तो क्ले में क्या होता है ना कि जो वाटर रहते हैं वो पास बहुत कम करते हैं। उस केस में हम लोग एक ड्रेनेज पाइप प्रोवाइड करते हैं। उस ड्रेनेज पाइप के थ्रू हमारा सक्शन मोटर लगा हुआ होता है जो वाटर को वो वैक्यूम प्रेशर के थ्रू वो एक्सर्ट कर देता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन मेथड। ये वाइब्रेशन मेथड किस तरीके से काम करता है, जैसे हमारा वाइब्रेटर यूज होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, उसके बाद सेटलमेंट होता है, तो सेम उसी तरीके से काम होता है। वाइब्रेशन मेथड के थ्रू भी हम लोग को सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारा प्री कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन, ये भी एक टाइप है जिसके थ्रू कि हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। कंसोलिडेशन एक लंबा प्रोसेस होता है, एक टाइम गैप अच्छा खासा लेता है। साथ ही साथ ये प्री कंप्रेशन क्या, अगर हमें किसी भी ऐसे सॉइल पे, लूज सॉइल पे जहाँ पे हमें कुछ हाईवे या कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो तो वहाँ पे हम लोग प्री कंप्रेशन पहले से कर लेते हैं। सपोज इट, अगर मैं ये आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि हमारा कोई क्ले है और क्ले में अगर हम लोग को क्ले के ऊपर में हम लोग को कुछ एक हाईवे बनाना है तो वहाँ क्या होता है, क्ले में जो परमेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग पहले से प्री कंप्रेशन उसको कंप्रेस ना करें तो जो वाटर मॉइस्चर है, जो वाटर पोर्स में है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम लोग उस केस में हम लोग प्री कंप्रेशन बहुत पहले ही कर लेते हैं ताकि एक टाइम गैप होता है, उसके बाद धीरे धीरे वहां से पोर वाटर निकलते हैं, देन जाके हम लोग उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ग्राउटिंग एंड इंजेक्शन। ग्राउटिंग के थ्रू भी हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। सेम काम होता है हमारा, इसमें इंजेक्ट कराते हैं जो हमारा एडमिक्सचर, जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। हाई प्रेशर के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं, जो उसमें पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। सेम इसी तरह हमारा आता है नेक्स्ट केमिकल स्टेबलाइजेशन, कि हम लोग केमिकल को यूज करते हुए सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। इसमें मोस्टली केमिकल स्टेबलाइजेशन यूज किया जाता है हमारा जो सरफेस पार्ट है, हमारा जो सबसे ऊपर का सरफेस पार्ट होता है, अगर उसको हमें हार्ड स्ट्रेटा बनाना होता है, उसको स्टेबलाइज करना होता है, तो उस केस में हम लोग ज्यादातर केमिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल रेनफोर्समेंट। ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। पहले हार्ड स्ट्रेटा थोड़ा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट भी उसमें प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर फिर से सॉइल का एक स्ट्रेटा, एक लेयर बिछा के उसके ऊपर हम लोग उसको अच्छे तरीके से कंपैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिमूव एंड रिप्लेस मेथड, कि अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और वहाँ पे हमें काम करना होता है तो उस केस में मोस्टली ज़्यादातर कहा जाता है कि वहाँ के जो सॉइल हैं 1 से 2 मीटर तक के सॉइल को रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके जगह पे आपका मूरम या फिर जो हार्ड होते हैं वो चीज़ लाके उसमें प्रोवाइड कराया जाता है। ये साथ ही साथ और क्या है, सॉइल को स्टेबलाइज करना। सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो रही है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीप फाउंडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थे, इस टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग सॉइल को स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। एक हार्ड स्ट्रेटा या हम लोग उसको उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पूरी डिटेल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।